हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों सॉल्यूशन का क्वेश्चन बैंक 3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। सो सिंपल क्वेश्चन आई तुम कर लोगे, बहुत ही सरल सवाल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं बच्चों। सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। अब आपको पता है एसीटोन और इथेनॉल का सोल्यूशन। सोचें, अल्कोहल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अगर आपने एसीटोन मिला लिया तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो उनका ब्रेक हो जाएगा। तो हम कहेंगे एसीटोन अगर अल्कोहल में मिला लिया तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, है ना। यानी शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, तो पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल तो नहीं होगा, आइडियल नहीं है इसलिए राउल्स लॉ को फॉलो भी नहीं करेगा। और नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव जब होता है जब मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और पॉजिटिव जब होता है जब पहले से भी कम इंटरेक्शन होता है। तो अल्कोहल में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड था, है ना। अब आपने एसीटोन मिला लिया तो उतना इंटरेक्शन नहीं है जो पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे एंड दे विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल मेक एन आइडियल सोल्यूशन। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन यानी एक ही फैमिली होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड मिला लो, मिलते जुलते कंपाउंड को ऐड कर दो, लाइक क्लोरोबेंजीन और क्लोरोइथेन। तो बच्चों बेंजीन तो एरोमेटिक है, इथेन एलिफेटिक है, तो ये तो बनेगा नहीं आइडियल सॉल्यूशन। बेंजीन टॉलुइन, तो हम कहेंगे हाँ एरोमेटिक में एरोमेटिक मिला लो, बन जाएगा। एसीटोन क्लोरोफॉर्म वाटर HCl, तो ये थोड़े डिफरेंट कंपाउंड है एंड दे शो नेगेटिव डेविएशन, तो हम कहेंगे बेंजीन टॉलुइन इज द परफेक्ट पेयर टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, विच कंडीशन इज फेवरेबल फॉर नॉन आइडियल। तो बच्चों नॉन आइडियल सोल्यूशन कब बनता है, जब दो लिक्विड को मिक्स करने पे या तो इंटरेक्शन पहले से ज़्यादा हो जाता है या इंटरेक्शन कम हो जाता है, यानी या तो वॉल्यूम बढ़ जाता है या घट जाता है, या फिर हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। तो नॉन आइडियल मतलब डेल्टा V मिक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, वॉल्यूम घटना बढ़ना फिक्स रहेगा, और डेल्टा H मिक्स कभी भी जीरो नहीं होगा। इसका हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो घटेगा बढ़ेगा, है ना। हीट ऑफ मिक्सिंग या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो हम कहेंगे दोनों चीज़ें जीरो पॉसिबल नहीं है। तो नॉन आइडियल की कंडीशन है C, डेल्टा H नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा V नॉट इक्वल्स टू जीरो। If 30 ml of chloroform and 50 ml of acetone are mixed to form a non-ideal solution, then volume of the solution। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसने पहले ही कह दिया नॉन आइडियल है। अब आप दिमाग लगाओ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जब हम मिक्स करते हैं तो ये दोनों मिलके इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। ये एसीटोन और ये क्लोरोफॉर्म, तो बच्चों यहाँ होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब समझे, मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, यानी 50 ml और 30 ml मिलाऊं तो 80 ml से वॉल्यूम कम होना चाहिए। मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेसर देन 80 ml। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 50 ml वो मिलाया, 30 ml आपने ये मिलाया, तो दोनों मिलके 80 ml से क्या हो जाएंगे, पास आने की वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाएगा। सो वॉल्यूम विल बी लेसर देन 80 ml, है ना, नेगेटिव डेविएशन है इसलिए। Then ideal solution shows positive deviation, negative deviation, no reaction with Raoult's law या obeys Raoult's law। तो ये तो आइडियल सोल्यूशन का डेफिनेशन है। आइडियल सोल्यूशन वही होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है ना। इवन द एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोज सॉल्यूशंस लिक्विड मिक्सचर्स व्हिच फॉलोज राउल्स लॉ, है ना, उसे हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर विल बी obeys Raoult's law। आइडियल सोल्यूशन possesses which of the following character। तो बच्चों आइडियल में क्या होगा, तो हम कहेंगे राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। अब अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स करूं तो न तो पुराना बॉन्ड टूटना चाहिए न नया बॉन्ड बनना चाहिए, है ना। नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड और नो ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड, मतलब डेल्टा H शुड बी जीरो। और अगर मैंने 1 लीटर में 1 लीटर मिलाया तो आंसर शुड बी 2 लीटर। देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम फॉर आइडियल सोल्यूशन। तो ये तीनों ही कंडीशंस है। सो आइडियल सोल्यूशन फुलफिल ऑल दीज सिचुएशंस, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड राउल्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो बच्चों राउल्स लॉ काम करता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे, ठीक है। जो आपका कंपाउंड है दैट शुड बी नॉन वॉलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
है ना, तो नॉन वॉलेटाइल तो सारे ही हैं, मतलब वो आयंस में नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो कॉलिगेटिव वैल्यूज बदल जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू बदल जाती है इन केस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो देखो सुक्रोज जो फॉर्मूला है वही रहेगा, पानी में जाके ब्रेक नहीं होगा। ग्लूकोज जो फॉर्मूला है एज इट इज, पानी में गया तब भी कोई चेंज नहीं। यूरिया इसमें भी कोई चेंज नहीं। लेकिन NaCl वाटर में अगर डिसॉल्व करते हो, है ना, तो Na+ अलग, Cl- अलग, वो इलेक्ट्रोलाइट्स है, आयंस में टूट जाएगा, तो 1 मोल की जगह उसके आयंस हो गए 2 मोल, तो चेंजेस हो जाएंगे ना, तब राउल्स लॉ काम नहीं करेगा। तो हम कहेंगे भाई नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे ही काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट पे तो काम नहीं करता है। ठीक है, एप्लीकेबल लिख देती हूँ यहाँ पे ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल है। Then a binary solution is prepared by mixing normal heptane and ethanol with respect of nature of the solution. Which of the following statement is correct? अब बच्चों इथेनॉल और हेप्टेन, तो सोचो अल्कोहल में तो पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड था, अब वो पसंद ही नहीं करेगा कोई बीच में आए, तो अल्कोहल हेप्टेन तो मॉलिक्यूल चले गए दूर दूर, है ना, डेविएशन तो हो गया, आइडियल तो रहा नहीं, एक फैमिली में दूसरी फैमिली मिला दी और मैच भी नहीं कर रही, तो हम कहेंगे आइडियल तो नहीं है, नॉन आइडियल है। अब मॉलिक्यूल्स को अगर इसने दूर दूर कर दिया तो बच्चों पॉजिटिव डेविएशन है। अब आपको आंसर देना है, इट मेक्स एन आइडियल सोल्यूशन, हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। देन नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो हम कहेंगे हाँ नॉन आइडियल था और मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो डेविएशन पॉजिटिव था। फिर नेगेटिव डेविएशन तो होगा नहीं, नॉर्मल हेप्टेन विल शो पॉजिटिव डेविएशन, तो अकेला थोड़ा ना शो करेगा, मिक्स करने के बाद की बात है ना, तो हम कहेंगे जब मिक्स करेंगे तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा और इसका जो बिहेवियर है मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे से दूर जाने की वजह से ये हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। Then next problem we have, which of the following mixture shows positive deviation from Raoult's law? तो बच्चों अभी आपने देखा क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, मॉलिक्यूल नजदीक आएंगे, तो नजदीक आएगा मतलब नेगेटिव डेविएशन। फिर एसीटोन एनिलीन सेम चीज, तो ये भी नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म बेंजीन आराम से मिक्स हो जाएगा, है ना, और एसीटोन और CS2, तो एसीटोन ऑलरेडी पोलर था, आपने CS2 मिला दिया तो एक पोलर एक नॉन पोलर, फिर एक पोलर एक नॉन पोलर, तो मॉलिक्यूल दूर चले जाएंगे, तो दूर गए मतलब पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन। तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो एग्जाम्स में पूछी हुई है फ्रॉम द टॉपिक सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो मिलेंगे अगली क्लास में नए नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।